हमारे देश में एक एजेंसी है, इसका नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसका काम है कि हमारे देश में जो मीडिया है उसका स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, उसका स्तर को गिरने नहीं देना। एजेंसी को 2024 में 2 न्यूज़ चैनल पे एक को 1 लाख रुपए का, एक को 50,000 रुपए का पेनल्टी देना पड़ता है। जो फर्स्ट वन है उसका नाम है नवभारत टाइम और उसका एंकर होता है हिमांशु दीक्षित। हिमांशु दीक्षित एक 7 दिन तक का पूरा हेट स्पीच चलाता है हमारे देश के माइनॉरिटी के खिलाफ, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ। और ये नैरेटिव सेट करने के लिए वो पूरा कोशिश करता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो देश के दुश्मन हैं। और वो हर संभव जो हमारा समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो मुस्लिम वर्ग, उसको हर संभव ये मीडिया चैनल जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई दम नहीं है, जो दुनिया में 161वें नंबर पे आता है, वो उसको सिद्ध करने में लग जाता है कि देश में जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्राइम है, उसका मेन कॉज मुस्लिम है। हिमांशु दीक्षित 7 दिनों तक एक पूरा एपिसोड पे एपिसोड चलाता है, उसमें लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद होता है। इसके बाद हमारे देश की न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को सामने आना पड़ता है और उस पर नकेल कसता है और बोलता है कि जो 7 दिन तक तुमने ये देश में हेट स्पीच चलाया है, इसको तुम डिलीट करो और 1 लाख रुपए का पेनल्टी देना पड़ता है। इसके बाद से वो न्यूज़ चैनल 7 दिनों का पूरा जो भी एपिसोड होता है उसको डिलीट करता है और 1 लाख रुपए का पेनल्टी देता है। दूसरा इंसिडेंट ये होती है, एनबीडीए न्यूज़ 18 को 50,000 रुपये का पेनल्टी देता है। 50,000 रुपये का पेनल्टी न्यूज़ 18 उसको पे करता है। उसके बाद बहुत सारा एपिसोड्स को डिलीट करना पड़ता है उसको भी। और इसी तरह जितना भी हमारे देश में, जिसको हम आज मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, खास करके टेलीविजन वाला मीडिया, सबको लपेटे में लेना पड़ता है। क्योंकि हमारे देश का आज मीडिया का स्टैंडर्ड इतना गिर ही गया है कि एजेंसी को बिना एक्शन लिए रहा नहीं जाता है, लेना ही पड़ता है। आप भी जब भी आप कभी न्यूज़ खोलते होंगे तो देखते होंगे क्या चल रहा है। हर जगह हेट स्पीच हेट स्पीच हेट स्पीच, जहां भी देखो मुसलमान हमारा दुश्मन, जहां भी देखो मुसलमान हमारा दुश्मन। तो ये है हमारे देश का मीडिया का स्टैंडर्ड। क्या ही स्टैंडर्ड बोलेंगे जहां हमारा देश दुनिया में और सब चीज़ों में टॉप 5 में रहता है, लेकिन मीडिया की बात आती है तो 161वें नंबर पर चला जाता है। ऐसे संस्थान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यदि ये कुछ कह रहा है तो आज एक सामान्य आदमी विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ये जो बोल रहा है वो सच है या गलत है। हो सकता है कि पहले जब हम कोई चीज़ न्यूज़ से सुनते थे, टीवी से या रेडियो से, तो हम उस पर विश्वास करते थे कि नहीं, ये ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स है, टेलीविजन पे सुना है मैंने, टेलीविजन पे देखा है मैंने, रेडियो पे सुना है मैंने। लेकिन आज जो भी ऐसे हैं, जैसे कि अर्नब गोस्वामी हो गया, चित्रा त्रिपाठी जी हो गया, रूबिका लियाकत हो गया, एक दो 3 लोगों को मैं नाम दे रहा हूँ, लेकिन ये नाम अनगिनत है। अब ऐसी गिरी हुई संस्थान है, उसमें किसको किसको नाम गिनाऊं? सब एक ही बात से 10,000 हिंदुओं का विस्थापन और मुस्लिम स्थापित। इसमें ये आपको इंडिकेट कर रहा है वीडियो देखने से पहले कि जैसे मुर्शिदाबाद से 10,000 हिंदुओं को घर खाली करवा दिया गया, उसमें बाहर से ला करके मुसलमानों को बैठा दिया गया। ये किस तरह से जो हिंदू है, एक सामान्य इनोसेंट आदमी है, उसके दिल में किस तरह से डर क्रिएट करता है, डर बनाता है। और वो जब एक सामने मुसलमान को देखेगा, अपने एक भारतीय नागरिक मुसलमान को देखेगा, तो उसके प्रति उसके दिमाग में क्या विचार चलेगा कि हमारा दुश्मन है, और उसके सामने वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। तो इसी में अपनी सुरक्षा में वो मुसलमान के प्रति कोई क्राइम करेगा और ये 2 समूहों के बीच में क्राइम पे क्राइम का एक सीरीज बनता जाएगा। तो सोचिए, जो हमारे देश का डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर था, पिलर एक कंकाल के रूप में तब्दील हो गया। कितना कमजोर, कितना घटिया हमारी मीडिया हो चुकी है। इसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे घबराहट होती है। हमारे देश के 4 पिलरों में से एक पिलर मीडिया है और वही पूरा खोखला हो गया है, तो क्या देश पूरा स्टेबल रह सकता है? सामान्य सी बात है। आप इस टेबल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें 4 पैर लगे हुए हैं, एक पैर पूरी तरह से खोखला हो जाए तो क्या ये टेबल पूरी तरह से स्टेबल रहता है? यदि आप इसके बारे में सोचिएगा तो आपको इस मीडिया से घृणा हो जाएगी। ये चंद टुकड़ों के लिए कितना देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, जब वो सो करके जाते होंगे तो दुनिया से तो वो झूठ बोल लेंगे, लेकिन उसको खुद में पता होता होगा कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने देश का कितना नुकसान पहुंचाया है। अरे यार, 56 भोग नहीं खाने से अच्छा है कि 2 सब्जी रोटी खा लो, लेकिन कुछ पॉजिटिव करो। अरे कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते हो तो कुछ नेगेटिव भी ना करो। लेकिन देश के मीडिया वाले, जिसे आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा रहा है, इससे गिरी हुई संस्थान शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो दुनिया में होगा भी, लेकिन भारत ऐसी मीडिया को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। जब मैं कुछ फेस देखता हूँ, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है यार कि उससे मेरा ज़िंदगी कितना अच्छा है। कम से कम मैं कुछ पॉजिटिव करके ज़िंदगी चला रहा हूँ। वो जो नहीं चाहते हैं वो करके वो अपना ज़िंदगी चला रहे हैं, उससे तो बहुत गुना अच्छा ज़िंदगी। उनको देखता हूँ तो उन पर मुझे तरस आता है, मुझ पर खुद से मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ। आपको भी गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। आप एटलीस्ट देश समाज के लिए कुछ नुकसान के काम नहीं कर रहे हैं। आप जितना हो सके पॉजिटिव काम ही करते हैं, और नहीं करते तो आपको करना चाहिए। देश को
जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बांटने से आप कोई देशभक्त नहीं हो जाते हैं। या मैं एक हिंदी भाषी एक नन हिंदी भाषी से उसको मैं मजबूर करता हूँ कि आप हिंदी बोलो, तो मैं कोई बहुत बड़ा भारतीय नहीं हो जाता। भारत एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक लोगों का समूह है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो भारत के संविधान और उसके मूल्यों से। समानता एंड मानवता भारत का संविधान का मूल तत्व है। तो कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, लेकिन हम सब बराबर के भारतीय हैं। कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदू को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई जैन है, कोई पारसी है, लेकिन हम सब इंडिया के लिए जीते हैं और सब हम बराबर के इंडियन। जब पाकिस्तान में चलता था, वहाँ के हिंदुओं को लोअर स्टैंडर्ड का पाकिस्तानी समझा जाता था, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता था। लेकिन आज की मीडिया, आज की मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह दशा कर दिया है कि अब हर कोई हर किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। मेरे बचपन में तो ये हालात नहीं थे, एटलीस्ट 2014 से पहले ये हालात नहीं थे। कोई मुझसे इसके पहले भारतीय होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगता था और कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगता था। हम सब भारत को एक बेहतर भारत बनाने के लिए काम कर रहे थे। बहुत ही ये फनी बात है कि आज कोई भी एक आदमी हाथ में लाठी लेकर के, तलवार लेकर के एक दूसरा से भारतीय होने का प्रूफ मांगता है। इसके लिए क्या वो पार्टिकुलर आदमी जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में जो हम इनपुट डालेंगे उससे वही आउटपुट निकलेगा। हम जब ग्रो करते हैं तो हमें हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो सिर्फ घर पे नहीं होता है, जो हम आसपास परिवेश में देखते हैं उस सभी का प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर, और वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। अब जब हम न्यूज़ चैनल, हमारा छोटा बच्चा, मेरा बच्चा 4 साल का है, वो दिन रात हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों को दुश्मन के रूप में देखेगा, तो जब एक्चुअल में एक मुस्लिम को देखेगा तो वो डर जाएगा। जो आज नए नए कट्टर हिंदू बन रहे हैं वो बेचारे अपने दिमाग से नहीं बन रहे हैं, उनको एक संस्थागत रूप से ब्रेनवाश किया जा रहा है और एक इस तरह का समाज निर्माण किया जा रहा है जिसमें न दिमाग है, न सोचने की क्षमता है, न उसमें संविधान के मूल्य हैं। भारत एक ज़ॉम्बियों का देश बन रहा है जो सिर्फ और सिर्फ खून का प्यासा होता जा रहा है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस मीडिया का बहिष्कार करें, और आप मीडिया वालों से भी विनती है भाई कि 2 रोटी के लिए इतना मत गिरो भाई, इतना मत गिरो। सब लोगों को खाना मिल जा रहा है। आज भारत में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आप इतना झूठ नहीं बोलोगे, इतना नहीं गिरोगे तो ऐसा नहीं है कि आप और आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। आज तक जो भी काम गलत किए, आज भी उसको छोड़ करके पश्चाताप कर लो और एक नया जीवन का शुरुआत करो। कम से कम देश को बर्बाद होने से बचा लो भाई, बचा लो। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद,